हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो कल जो आप लोग को मैं क्लास दिया था 4.1, तो 4.1 का क्लास आप लोग देख लिए होंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग आया होगा। तो उस क्लास को अगर पूरी क्लास देखेंगे, देखिए कोई भी क्लास को मैं बार बार कहता हूँ कि कंप्लीट क्लास देखिए, फुल वीडियो देखेंगे और उसको कॉपी कलम लेके अगर बैठेंगे और उसको कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद आप उसका रिवीजन करेंगे और फिर से उसको दोबारा बनाएंगे, तभी आपको समझ में आएगी कि ठीक है क्लास इंटरेस्टिंग है क्या है। अगर कोई प्रॉब्लम होता है, अगर कहीं आपको कोई दिक्कत आ रही है, नहीं समझ में नहीं आ रहा है, या कहीं आपसे जो कि आपका आउट माइंड है कि नहीं समझ में आ रही है, तो आप लोग को मैं बार बार कहता हूँ उसका कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब जरूर देने के लिए तत्पर हूँ। तो आज जो है आप लोग के बीच कल 4.1 का सारा समाप्त कर दिए थे। आज मैं नया चैप्टर के साथ आप लोग के बीच नया उमंग के साथ आया हूँ। आज जो मेरा 4.2 होगा और बहुत ही ये भी बहुत झकास टाइप से आपको समझाऊंगा, बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग से मैं समझाऊंगा और इस क्लास को भी देखेंगे तो आपको बेहतर लगेगा और बहुत ही अच्छे से आप इस मैथ को जो मैथ आज बताऊंगा वो भी समझ जाएंगे। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि क्लास को देखते हैं, बस क्लास को फुल वीडियो देखते हैं, स्किप करके मत देखिए प्लीज़ भाई। स्किप करके देखेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। देखिए थोड़ा सा, ओ चलो हो गया, ये तो जानते हैं अच्छी बात, आप जानते हैं, लेकिन फिर भी आप देखिए, उससे क्या होगा, देखने के बाद आप कॉपी करेंगे, जो भी चीज़ अगर थोड़ा बहुत आपका जो माइंड से आउट है वो कंप्लीट हो जाएगा। हर कोई चीज़ देखने के बाद होता है ओ ये तो देखें, ये पढ़ें, क्लास में जानते हैं, लेकिन नहीं, उसको फुल वीडियो को देखिए, फुल वॉच कीजिए और उसके बाद जब फुल देखेंगे और लाइक वगैरह क्या कीजिए और दोस्तों को शेयर क्या कीजिए। देखिए आप जितना आप मुझे सपोर्ट करेंगे मैं भी आपके लिए सपोर्ट करूँगा। मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ, बस आप भी कुछ भी मेरे लिए भी बनता है आप लोगों के लिए। तो थोड़ा आप लोग भी मेरे लिए सपोर्ट किया कीजिए और क्लास को अच्छी तरीक़ा से देखिए और मन लगा के आप लोग क्लास में बने रहिए, आपको अच्छा मिलेगा और अच्छा ही समझ में आएगा। तो आज चलिए, आज फिर हम लोग टॉपिक की ओर चलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग आज चैप्टर है, जो कि ये चैप्टर जो है बहुत विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आज इस टाइप से आपको बताऊंगा, इतने इंटरेस्टिंग टाइप से आपको समझाऊंगा जो आपको ये चैप्टर बहुत ही आसान लगेगा। तो 4.2 का 1 नंबर का एक नंबर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि गुणनखंडन विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। किस विधि से कह रहा है, गुणनखंडन विधि से कह रहा है। तो गुणनखंडन क्या होता है, तो इससे पहले मैंने खंडन करने आप लोगों को सिखाया है, फिर आज फिर उसी चीज को दोहरा रहा हूँ और फिर आप इसको देख लीजिए। आप जो भी पहले देखे हैं वो फिर याद आ जाएगा और अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इसका रूल होता है, आप पहले रूल को जान लीजिए। मैथ में क्या है, ट्रिक है, सूत्र है और रूल को फॉलो कीजिए। मैथ कुछ भी नहीं है, आपको मैथ बहुत ही मजा आएगा, लेकिन इस सारी चीज को याद रखिए। देखिए इसका एक रूल है, अगल बगल गुना करें, अगल बगल गुना करें, जोड़ घटाकर बीच पूरा करें। इस चीज को आप याद रखिएगा कि अगल बगल गुना करें, जोड़ घटाकर बीच पूरा करें। अगल बगल क्या होता है, यानी कि अगल बगल यानी ये साइड और इस साइड दोनों को गुना कीजिए,
गुना करने के बाद उसका ऐसा खंडन कीजिए जो कि जोड़ने या घटाने पर आपका बीच वाला उड़ जाए, और गुना करें तो बगल वाला उड़ जाए। जैसे 10 गुना एक्स किए 10x²। आप 10 को तोड़िए, 2 पंचे 10। अब 2 पंचे 10 हुआ। आप देखिए कि अगर हम 5 में 2 घटाते हैं 3 पुरता है, उड़ रहा है। और अगर आप दोनों को गुना करेंगे तो 10 पुर रहा है। तो क्या समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। बस यही चीज ध्यान में रखना कि इस साइड और इस साइड, यानी कि राइट साइड और लेफ्ट साइड और राइट साइड को गुना कीजिए। दोनों को गुना करने के बाद आपका जो प्राप्त होता है उसको आप खंडन कीजिए। पहले इन शुरुआती खंडन के 2 से 3 से कीजिए। उसके बाद आप उसमें चुन के ऐसा लीजिए, जो ऐसा अंक को लीजिए जोड़ने घटाने पे मेरा बीच वाला पुर जाए, और उसके बाद गुना करने पे साइड वाला पुर जाए। तो आप देखिए यहाँ अगर 5 में 2 घटाते हैं 3 पुरता है, और 2 और 5 को गुना करते हैं तो 10 पुरता है। तो हम इसको क्या कर लेंगे, x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। अब देखिए हम माइनस 5x, 5 में माइनस लगाए हैं, 2 में नहीं लगाए। क्यों? क्योंकि माइनस का चिन्ह यहाँ माइनस में आंसर है, यहाँ माइनस में है क्वेश्चन, तो आपको माइनस का चिन्ह बड़ा रखना होगा। क्योंकि अगर हम 2 में माइनस करते हैं, इसमें अगर आप माइनस करते हैं तो ये भी 3 आएगा, लेकिन प्लस में आएगा, क्योंकि प्लस का चिन्ह बड़ा हो जाएगा। हमको क्या करना, माइनस में लाना है, पुराना है। तो यहाँ -5 लिए, -5 में 2 को घटाते हैं, प्लस माइनस माइनस, 5 में 2 जाएगा 3 बचेगा, माइनस 3 बड़ा है, -3 होगा। ठीक है, और दोनों गुना कीजिए, 5 दूनी 10 पड़ गया। अब हम इसका क्या करेंगे, आप कॉमन लेंगे, x का कॉमन लिए, x गुना x x², x गुना x करेंगे x² होगा। फिर 5 को लिख लेंगे 5x। आप क्या करेंगे, इसमें आएंगे 2 का कॉमन लेंगे, यानी ऐसा चीज कॉमन निकालना कि दोनों में हो, दोनों कट जाए। ठीक है, 2 का 2 गुना x 2x, अब 2 से 10 में भाग लगाते हैं, 2 पंचे 10, यानी -5। जब देखिएगा इसका रूल है कि ये बीच वाली, यहाँ बीच सेम और यहाँ भी जो, ये दोनों अगर सेम आ जाता तो आपका हिसाब क्या है, करेक्ट है। तो क्या लिखेंगे, पहले हम बाहर वाला लिख लेंगे, x प्लस 2, यहाँ +2 है, x प्लस 2, दोनों में एक को हम लिख लेंगे x माइनस 2, दोनों सेम है, एक को हम लिख लेंगे। आप क्या करेंगे, इसका मूल निकालने का है, x प्लस 2 बराबर 0 और x माइनस 5 बराबर 0। फिर प्लस में उधर माइनस में, यानी 0 माइनस 2 आया, और माइनस में उधर प्लस में 0 प्लस 5 बराबर 5 आया। अब देखिए ये भी, ये जो है ये किए, आप इसको भी आप प्रूव कर सकते हैं कि मेरा हिसाब गलत है या सही है कि क्या है। क्योंकि आप जैसे आपके पास बुक है, अभी आंसर देख लेंगे, लेकिन आंसर के भरोसे पे कब तक रहेंगे, आपको परीक्षा में तो नहीं मिलेगा वो चीज देखने के लिए। तो आपको जो है ऐसा ट्रिक याद रखना है जो कि बिना आंसर देखे, विदाउट आंसर देखे हुए आप समझ जाइए मेरा हिसाब करेक्ट है। तो ये दोनों मान को अगर यहाँ पुट कर लीजिएगा समीकरण में, देखिए जैसे ये x² है -3x माइनस 10 बराबर 0, हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ देखिए जैसे x का मान 2, किसी मान को लीजिए, 5 को ही लीजिए, 5 का स्क्वायर कीजिए, 3 गुना 5 कीजिए, ये माइनस उधर प्लस में 10 चले जाएगा, 25 हुआ, 25 में 15 को घटा दीजिए 10, और यहाँ 25 में 15 गया 10 बराबर 10, प्रूव हो गया है ना। अब इस प्रकार आप 2 को लेके देख लीजिए, हो सकता है कि सोचते होंगे सर आप 5 लेके तो बना दिए, लेकिन क्या 2 लेके, देखिए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, वो 2 लेने पे भी होगा, टेंशन मत लीजिए। आप 2 को भी, -2 को भी लेंगे, -2 का स्क्वायर कीजिए, -3 गुना -2 कीजिए, ये बराबर में 10 आया था, माइनस में प्लस में, और 4 हुआ, 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस 6 बड़ा 6 10 आ गया। यानी कि जब मान x का मान दोनों निकल रहा है तो दोनों मान को पुट करके आप प्रूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका मैथ सही है, करेक्ट है, तो कोई भी मान को आप सेट करेंगे तो वो प्रूफ हो जाएगा। तो आप
देखिए ये तो इंटरेस्टिंग आपको लगा होगा, मज़ेदार लगा होगा कि आप बिना आंसर देखे हुए आप समझ गए कि मेरा हिसाब करेक्ट है। चलिए समझ गए तो मेरा आंसर क्या होगा, -1 -2 सॉरी और 5। तो इसको आप लोग उतारिए, फिर दूसरा बता रहा हूँ। चलिए आई होप ये मैथ को आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब फिर मैं दूसरे मैथ को आप लोग को बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। दूसरा देखिए क्या है, 1 नंबर का ही दूसरा है। तो क्या है, 2x² प्लस x -6 बराबर 0। देखिए गुणनखंडन करना बहुत ही आसान है, बस इस नियम को आप याद रखिएगा, अगल बगल गुना करें, जोड़ घटाकर बीज पूरा करें। बस आप इस साइड है ना और इस साइड दोनों को गुणा कीजिए, 6 दूनी 12 है ना। अब 12 को तोड़िए, यहाँ 12 लिखिए, 12 को तोड़िए, 2 छक 12, 2 तिया 6। आप देखेंगे कि 2 दूनी 4 तिया 12, 2 दूनी 4, अगर 4 गुना 3 करते हैं 12 होता है, और अगर हम 4 में 2 3 को घटाते हैं तो 1 आता है। तो मुझे तो 1 ही पुराना है, बन गया ना। चलिए देखिए 2x², यहाँ कितना है 4x, तो हम क्या लिखेंगे, प्लस में 4x लिखेंगे और -3x करेंगे, -6 बराबर 0। अब देखिए यहाँ हमने क्या किया कि प्लस का चिन्ह बढ़ा लिया, 4 को बढ़ा लिया और नहीं, जब +4x लिया और -3x, वहाँ 5x लिए थे, बड़ा माइनस में बड़ा, क्योंकि वहाँ माइनस में हमको निकालना था, यहाँ प्लस में हमको निकालना है, इसलिए 4x में 3x घटाएंगे तो 1x प्लस में आएगा। अगर यहाँ माइनस देते तो माइनस में आ जाता, माइनस में तो है नहीं, प्लस में है। तो इस तरह वो भी प्लस माइनस का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि अगर प्लस में है तो आपको घटा के प्लस का चिन्ह बड़ा रखना होगा, अगर माइनस में है तो माइनस के चिन्ह बड़ा रखना होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ 2 देखिए, अब यहाँ क्या 2 इसमें कॉमन ले सकते हैं, तो 2x का हम कॉमन ले लेते हैं, 2 दूनी 4x स्क्वायर, सॉरी यहाँ 2x स्क्वायर ही है, 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर -3 का कॉमन ले लीजिए, 3x 3 दूनी 6, यहाँ माइनस आप निकाल लीजिए, यहाँ प्लस लेना होगा, क्यों, प्लस माइनस माइनस, अगर माइनस लेते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। प्लस आपके पास तो है नहीं, यहाँ क्या है क्वेश्चन में, माइनस है, तो प्लस लेना होगा, प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 6 बराबर 0। फिर यहाँ देखिए 2x बाहर वाला पहले लिख लीजिए, 2x -3 इंटू एक्स प्लस, क्लियर है ना। फिर उसी प्रकार ये दोनों में 0 है, तो 2x -3 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0, माइनस उधर प्लस में, 2x 0 प्लस 3, ये गुना उधर भाग में, यानी 3/2, ठीक है। फिर प्लस में उधर माइनस में, 0 -2 -2, ये मेरा आंसर क्या निकला, 3/2 और -2। आप इसको भी आप सेट करेंगे उसमें तो हो जाएगा, जैसे कि यहाँ रख के देख लीजिए, अगर इसको आप करते हैं
यहाँ से करते हैं 2, मान ले 2 गुना 3/2 का होल स्क्वायर करते हैं, ठीक है, प्लस 3/2 लेते हैं -6, तो 2 गुना 3 तिया 9/4 प्लस 3/2 -6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 2 का कम 2 2 का लसो लिए 9, 2 एकम 2 1 गुना 9 9, 2 एकम 2 1 हुआ 3, माइनस उधर प्लस में आ जाएगा 6, 3 9 3 12, 12 2 6 12 कट गया, हो गया क्लियर। अब 2 को भी लेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 और 2 को जोड़ेंगे, 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 8 में 2 जाएगा 6 बचेगा, -2 -2 लेते हैं, माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है, यहाँ माइनस माइनस करते हैं 8 में 2 जाता है 6 बचता है, ठीक तो है, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। यानी इस प्रकार जो आप कोई भी मैथ को आप प्रूव कर सकते हैं, कोई भी मैथ को यहाँ आप लिख सकते हैं स्पष्ट मूल बराबर, ऐसे भी लिख सकते हैं मूल बराबर, यानी कि 3, 3/2 -2 ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। आंसर में ऐसे लिखा हुआ होगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा, इसलिए मैंने आपको स्पष्ट लिख दिया, इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इस प्रकार कोई भी मैथ बना के आप अपने से आप सेटिस्फाइड हो सकते हैं, आप खुद प्रूव करके देख सकते हैं मेरा हिसाब गलत है या सही है। चलिए, आई होप ये भी मैथ समझ गया होंगे, थोड़ा आप लोग उतार लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। देखिए आगे तीसरा नंबर, इसी का तीसरा नंबर को देखते हैं, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। इसको भी हम क्या करें, पहले ये दोनों को साइड वाला, मैंने बार बार बोलता हूँ अगल बगल गुना करें, ये दोनों को गुना करें, 5 दूनी, देखिए साइड में इधर करके देख सकते हैं आप, इधर आप रफ करके देख सकते हैं, तो √2 गुना 5√2, √2 आप ये चीज ध्यान दिए होंगे कि जब 2 रूट एक साथ रहता है तो उसको क्या निकाला जाता है, 2 को, है ना, 2 रहे या 3 रहे, जैसे कि √3 है, इसमें क्या होगा, 1 3 निकल जाएगा कि रूट हट जाएगा, है ना। जब जोड़ा लगता है तो रूट से संख्या क्या होता है, एक संख्या, 2 संख्या रहता है तो एक संख्या निकाला जाता है। उसी प्रकार यहाँ √2 है तो 2 निकल गया, तो 5 गुना 2 कितना हो जाएगा, 10, 10 को तोड़ते हैं 2 पंचे 10, अगर 5 और 2 को जोड़ते हैं तो 7 मेरा पुरता है, और 5 गुना 2 करते हैं 10 पुरता है, इसका मतलब 2 और 5 लेना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 बराबर 0। तो हम क्या करेंगे, यहाँ √2 है तो √2 को हम कॉमन ले लेंगे, √2x को कॉमन लेंगे, x से गुना किए तो √2x² हुआ, फिर प्लस है प्लस लिए, यहाँ देखिए √2 लेंगे, बोले क्यों, हमको 2 पुराने के लिए अगर हम 2 से 1 से गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, √2 हो जाता है, लेकिन नहीं, हमको 2 पुराना है, थोड़ा तबियत खराब है भाई, इसलिए आज जो है इस चैप्टर का फुल क्लास नहीं दे पाएंगे। थोड़ा आप लोग देखते हैं कि मुझे छिकनी आ रही है, सर्दी पकड़ लिया है, ठीक है। तो आज जितना भी ये खंडन है वो सारा बता दूंगा, फिर दूसरी क्लास में मैं आपको इसका जो भी बचा हुआ मैथ है क्लियर कर देंगे। तो √2 गुना √2 के यहाँ क्या आया था, 2 आया था, इसलिए 2 पुराने के लिए हमको √2 लेना पड़ा, ठीक है। प्लस यहाँ 5 का कॉमन लेंगे, 5 इंटू एक्स 5x, फिर यहाँ 5 निकल जाए, क्या बचेगा मेरे पास, √2 बचेगा, तो इसको दोनों गुना करेंगे उतना ही आएगा, तो बाहर वाला लिख देंगे √2x प्लस 5
इंटू एक्स प्लस रूट 2 बराबर 0। ठीक है, अब दोनों पे 0 है तो रूट 2 एक्स प्लस 5 बराबर 0, प्लस मतलब माइनस में तो रूट 2 0 माइनस 5, यहाँ गुना का चिन्ह छिपा उधर जाएगा, क्या हो जाएगा भाग में, इसके x बराबर क्या हो जाएगा -5 बाय रूट 2। क्लियर, फिर इसमें देखिए x प्लस रूट 2 बराबर 0, प्लस मतलब माइनस में 0 माइनस रूट 2 यानी कि माइनस रूट 2। क्लियर, ये दोनों आंसर। अब इसको भी आप सेट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, 2 गुना रूट 2 करेंगे, यहाँ कर लीजिए, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, 2 रूट 2 हो जाएगा। उसके बाद तो इसमें करेंगे 7, देखिए यहाँ तो उसमें करेंगे तो 2 रूट 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 7 की जगह बैठाएंगे तो -7 रूट 2 हो जाएगा, 7 रूट 2 में 2 रूट 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा 5 रूट 2। निकलिए, कोई बात नहीं, आप इसको भी करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं समझ में आता है यहाँ भी आप इसको प्रूव करके देख सकते हैं। एक्स का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर कीजिए और 7 इंटू रूट 2 माइनस रूट 2 स्क्वायर के 2 हुआ, क्या हो जाएगा 2 रूट 2 और प्लस 7 रूट 2, ये प्लस उधर माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ माइनस था, माइनस का चिन्ह यहाँ प्लस माइनस -7 रूट 2 हो जाएगा, -5 रूट 2, 7 रूट 2 में 2 रूट 2 घर जाएगा, कितना बचेगा माइनस रूट 2 माइनस 3 बड़ा 2 -5 माइनस रूट 2। ठीक है, तो इस तरह आप जो कोई भी मैथ को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आई होप ये भी मैथ आप समझ गए होंगे अच्छे तरीका से, कुछ भी नहीं आया, इसको भी अगल बगल गुना किए, बीच वाले जो हम खंडन किए, खंडन करने के बाद 2 और 5 लेने के बाद जो 7 होता है, 7 पुर जाता है, दोनों गुना करते हैं, बगल वाला मेरा दोनों गुना करके 10 आया था, 10 पुर जाता है। फिर हम इसका कॉमन लिए, इतना पुरा लिए, यहाँ 2 पुराने के लिए मैंने रूट 2 से गुना किया, तो रूट 2 को रूट से गुना करेंगे तो रूट हट जाएगा, 2 मिल जाएगा, 2 बचेगा, 5 गुना एक्स 5x, 5 गुना रूट 2 5 रूट 2। फिर यहाँ ये बीच वाले दोनों सेम है, तो पहले साइड वाला दोनों साइड वाले लिख लिए, फिर बीच वाले मिल दोनों सेम है, ये वो उतार दिए, इसका दोनों 0 है, 0 बराबर करके इसमें x का मूल्य इसका निकाल लिए। चलिए फिर इसको उतारिए, आप दूसरा मैथ फिर बता रहा हूँ मैं आप लोग को। चलिए, आई होप ये मैथ को आप लोग उतार लिए होंगे। ठीक है, तो नहीं उतारे हैं तो आप लोग पहले ध्यान से समझिए, बाद में उतार लीजिएगा। ठीक है, आइए फिर हम आते हैं कितना नंबर पे, 4 नंबर पे। 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर 0। देखिए इसमें ऐसे अगर बनाइएगा तो ऐसे भी बन सकता है, लेकिन थोड़ा दिक्कत होगा आप लोग को बनाने में, समझने में। तो इसको समीकरण को पहले हम क्या करते हैं, ये नीचे वाले को हटा लेते हैं, या कुछ नहीं, एक है सबका लॉसो लेंगे तो क्या होगा 8 ही लॉसो, 1 से 8 में भाग दें 8 होगा, 8 दूनी 16 एक्स स्क्वायर माइनस 1 से भाग दे 8 हुआ, 8 गुना एक्स के 8x प्लस 8 का मान 1 हुआ बराबर 0। ये भाग उधर गुना में जाएगा, तो 16 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 0 गुना 8, तो मेरे पास क्या बचेगा 16 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। देखिए आप 1 गुना 16 करेंगे तो कितना होगा 1 इंटू 16, यानी नियम क्या है अगल बगल गुना करें, तो हम पहले समझ चुके हैं इसका नियम क्या है, अगल बगल गुना करें, ये दोनों हम दोनों को गुना करेंगे। 16 गुना अगर एक्स स्क्वायर कर 16 एक्स स्क्वायर करते हैं, 16 एक्स स्क्वायर होता है, तो 16 को आप जो इससे आप 16 को तोड़ना है, 4 चौका 16,
चार चार को अगर हम जोड़ते हैं 8 हो जाता है, ठीक है, और दोनों गुना करते हैं 16 को जाता है। तो हम क्या लेंगे इसमें 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। फिर 4 का कॉमन लेंगे, 4x इंटू 4x जब होगा 16, 4 एकम 4 1, फिर माइनस 1 का कॉमन लेंगे, माइनस 1 प्लस माइनस 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 प्लस बराबर 0, माइनस माइनस प्लस हुआ, 1 गुना 1 के 1 हुआ, ठीक है। ये दोनों बीच वाले बराबर हो गया। तो क्या लिखेंगे 4x माइनस 1 इंटू फिर 4x माइनस 1 बराबर 0। देखिए दोनों बराबर है, हम इसका हाल स्क्वायर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दोनों बराबर है तो हम इसका ऐसे 4x माइनस 1 का हाल स्क्वायर कर सकते हैं। अब जो है तो हाल स्क्वायर में देखिए हाल स्क्वायर करते हैं कि स्क्वायर में रूट में आ जाएगा, 0 का रूट 0 ही होगा, है ना। तो आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा, चलिए मत कीजिए हाल स्क्वायर, ऐसे ही रहने दीजिए। 4x माइनस 1 बराबर 0, फिर 4x माइनस 1 बराबर 0, माइनस में उधर प्लस में 0 प्लस 1 गुना, यहाँ गुना चिन्ह छिपा, उधर जाए क्या होगा भाग में होगा, x बराबर क्या हो जाएगा 1/4। फिर 4x बराबर 0 प्लस 1 x बराबर 1/4, ठीक है। x का मान कितना निकला 4, है ना। तो आप देखिए अगर रूट में करते कोई दिक्कत नहीं, ऐसे रूट में भी किया जाता तो हो जाता, कोई बड़ी बात नहीं था। देखिए 4x का होल स्क्वायर करते बराबर 0, को पता है कि स्क्वायर में उधर होता है रूट में, तो 4x माइनस 1 0 का आप क्या करते रूट करते, 0 का रूट क्या होता 0 ही होता, है ना। 0 हो 4x 0 प्लस 1, उसके बाद x बराबर 1/4, यानी x का मान 1/4। या हल स्क्वायर है तो इसको आप 2 बार लिख सकते हैं, 2 बार इसका निकलेगा, ठीक है। तो इस तरह आपको थोड़ा समझ में दिक्कत होता, इसलिए मैंने खुद क्लियर कर दिया कि अब इस 4x माइनस 1 बराबर 0 कीजिए, फिर 4x यानी 2 हल इसका निकलेगा 1/4, ठीक है। तो आई होप ये भी मैथ समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट में देखिए क्या कह रहा है 55 नंबर। एक 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। इसको भी अगल बगल गुना कीजिए, 100 गुना 1 कीजिए, कितना होगा 100। अगर हम 100 को तोड़ते हैं तो 10 10 100, यानी कि 100 को अगर हम तोड़ा जाए तो 10 से भाग लग सकता है। अगर आप 2 से भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 50 25 5 25, 2 दूनी 4, 2 पंचा 10, 2 पंचा 10। यहाँ क्या कह रहा है कि अगल बगल गुना करें, जोड़ घटाकर बीच पूरा करें। ये नहीं कह रहा सीरियली आप वहां से आइए, कहा ये रहा है कि दोनों को गुना करने पर मेरा जो है बगल वाला पुरना चाहिए और जोड़ने घटाने बीच वाला भी पुरना चाहिए। आपको ये भी ध्यान रखना है। अब ये नहीं कि 2 दूनी 4, सर 4 पंचा 20, 20 पंचा 100 तो हो रहा है, लेकिन 20 में 5 जाता है तो कहाँ 15 हो रहा है, 20 कहाँ से आ रहा है ना। वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं आप, नहीं कंफ्यूज नहीं होना। आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि हमको कौन ऐसा जो संख्या लें जो बीच वाला पे भी ध्यान रखना है, बीच वाला मेरा पूर्ण जाए और गुना करने पर साइड वाला पूर्ण जाए। तो अगर हम इसको 2 गुना 5 लेते, 2 गुना 5 लेते, 2 पंचा 10 होता, और 10 गुना 10 करते हैं तो मेरा क्या 100 प्राप्त होता है, और 10 10 को जोड़ते हैं तो 20 होता है ना। तो हम क्या करेंगे 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। अब हम 10 का इसमें कॉमन ले सकते हैं कि इसमें यहाँ भी 10 है, 10x का कॉमन लिए यहाँ 10x, 10 गुना 10
100 x गुना एक्स स्क्वायर माइनस 1 गुना 10x किया 10x हुआ, फिर वहाँ -1 का कॉमन लेंगे तो 10x होगा, फिर माइनस, अगर देखिए आप 10 को निकाल लेते कैसे निकालिएगा, कभी कभी ये होता है कि सर यहाँ 10 निकाले हैं तो यहाँ 10 क्यों निकाले, यहाँ पे तो 10 था। नहीं, अगर आप यहाँ 10 निकालते हैं तो फिर यहाँ 10 कहाँ से लाइएगा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ तो मेरे पास 10 नहीं है, जो कि हम 10 निकाल के 10 से कम 10 ले लेंगे। यहाँ 1 है मेरे पास तो ये 10 नहीं निकलेगा, यहाँ क्या निकलेगा 1 निकलेगा, क्योंकि हमको ऐसा संख्या से फिर हम कॉमन ले जो दोनों में आ सकता है ना। तो 1 गुना 10 किए 10 हुआ, फिर माइनस को निकाले हैं तो माइनस माइनस प्लस, क्योंकि अगर प्लस लेते हैं प्लस में माइनस होता है, माइनस तो आपके पास है नहीं, प्लस है तो वो माइनस लेंगे, माइनस माइनस प्लस, 1 गुना 1 के 1 हुआ बराबर 0। ये दोनों आपका बराबर हो गया 10x माइनस 1 इंटू 10x माइनस 1। देखिए एक चीज और ध्यान में बताने के लिए भूल गया कि आप जब ये दोनों को गुना करते हैं अगल बगल तो यहाँ 100x स्क्वायर तो 100x स्क्वायर भी होता है। क्यों, अगर आप 100 सिर्फ ले लेंगे तो ये मैंने ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ 10x भी लिए 10x लिए, x हर चीज हर में जितना भी मैथ है सब में है। देखिए यहाँ पे x गुना करके यहाँ x स्क्वायर दोनों गुना होता है, ये दोनों एक साथ गुना करते हैं। अगर 5 में 10 गुना करेंगे x गुना x करेंगे x स्क्वायर दोनों पुरेगा। ऐसा बात नहीं है कि आपको सिर्फ ये 10 पुर रहा है ये x स्क्वायर नहीं, वो भी पुर रहा है। अगर वैसा वो नहीं लेंगे तो फिर बनेगा ही नहीं मैथ। तो आप दोनों गुना करेंगे 100 x स्क्वायर पुर रहा है, ठीक है, और दोनों जोड़ेंगे तो 20x पुर रहा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे 10x, तो 10x दोनों में 0 है, 10x माइनस 1 बराबर 0, फिर 10x माइनस 1 बराबर 0, माइनस उधर प्लस में 10x 0 प्लस 1, तो गुना में यहाँ गुना चीज छिपाओ, उधर भाग में होगा 1/10, फिर माइनस में उधर प्लस में 10x 0 प्लस 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/10, तो 1/10 आंसर 1/10 है ना। आप इसको भी आप यहाँ सेट करके बना सकते हैं। अगर 10 का मान रखिए 10 साइज 100 होगा, 100 कट जाएगा है ना, 100 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1, फिर यहाँ 10 रखेंगे, 10 दूनी 20 हुआ, 2 में 1 घटेगा, -1 बचेगा, प्लस में उधर माइनस में 1, दोनों बराबर हो जाएगा। यानी कि कोई भी मैथ, जितना भी मैथ है या चाहे इससे बाहर भी कोई मैथ दिया जाता है तो आप जो है उस मैथ को भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह जो है कोई भी मैथ है आप बना के खुद से प्रूव कीजिए ना, आंसर के भरोसे मत रहिए। आपको यहाँ आंसर मिल जाएगा, क्या परीक्षा में तो आंसर देखने को नहीं मिलेगा, वहाँ तो आपको खुद पर का मतलब कि खुद पर अपने आप पे आपको भरोसा रखना होगा, मेरा हिसाब सही है, तो वहाँ भरोसा रखने के लिए आपको यही प्रूफ करने वाला रूल साथ देगा। आप प्रूफ करके देख लीजिएगा, अगर प्रूफ में आपका जो है अगर दोनों तरफ बराबर हो रहा था आपका हिसाब करेक्ट है, नहीं तो गलत है। और थोड़ा एक रूल और बता देता हूँ मैं कि अगर ये चीज कभी भी खंडन करती है, यहाँ जो आ रहा है वही अगर यहाँ सेम आ रहा है तो आपका हिसाब करेक्ट है। हाँ, अब ऐसा नहीं कीजिएगा कि यहाँ जो आया उसी पुराने सेम वहाँ लिख दीजिएगा, यहाँ गलती लिख दीजिएगा, नहीं, आपका यहाँ भी करेक्ट होना चाहिए कि इससे गुना करने में सेम वहाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो चीज भी आप ध्यान में रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप यहाँ कुछ विद्यार्थी ऐसे भी करते हैं, चलिए सर बोले कि यहाँ दोनों बराबर होना चाहिए तो यहाँ जो आया सेम चीज वहाँ लिख दिए, यहाँ गलती लिख दिए, आपको गुना करते हैं ऊपर वाला पूरी ये ले रहा है, नहीं, वो चीज आप नहीं रखी, वो चीज आप कभी भी वैसा गलती नहीं कीजिएगा कि आप यहाँ पुराने चक्कर में यहाँ गलती कर दीजिएगा। आपको खंडन सही रखिएगा और कॉमन लेने आप सीख जाइएगा। कॉमन ऐसा संख्या लीजिए जो दोनों में कॉमन हो जाए, कि नहीं इसमें आ रहा है इसमें कॉमन नहीं आ रहा है तो हम ले लेंगे, वो कभी नहीं होगा। आप ऐसा कॉमन लीजिए जो इसमें भी कॉमन आ जाए और इसमें भी कॉमन, दोनों में कॉमन, मतलब वो चीज वो संख्या हो तभी कॉमन आएगा, ठीक है। तो आई होप मेरे ख्याल से आपको आज का क्लास मेरा बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है
तो आप लोग से रिक्वेस्ट है मेरी क्लास को और दोस्तों को शेयर कीजिए और आप लोग ध्यान से मेरी क्लास को देखिए और सारी क्लास को देखिए। मैंने जो अब तक मैं 8 पॉइंट तो पूरा समाप्त कर दिया हूँ और शुरू से लेकर 4.2 तक पहुँच चुका हूँ, जिसमें कि आज और भी मैथ मैं आप लोगों को बताता, लेकिन कुछ मेरा जो है आज तबीयत ठीक नहीं है, जिस कारण से मुझे थोड़ा क्लास लेने में प्रॉब्लम आ रही है। तो आज जो बचा हुआ है वो आपको कल की क्लास में क्लियर कर दूंगा। कल मैं समाप्त कर दूंगा ये चैप्टर, ठीक है। तो अगर आप लोग से बने तो मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग से अगर मैथ बनता तो खुद से जो मैथ बनाएंगे कभी नहीं भूलेंगे। तो आप देखिए, ये मेरा नंबर है 8294721235, ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। तो आप नीचे वाले को क्वेश्चन को बना के आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ज़रूर थैंक यू बोलूँगा, ठीक है। आप लोग का सही रहेगा तो मैं आप लोग को थैंक यू ज़रूर से आपको थैंक यू कमेंट करूँगा, ठीक है। तो उदाहरण 1 में दी समस्या को हल कीजिए। ठीक इसी प्रकार उदाहरण 1 में चले आइएगा। अगर आप लोग कोशिश करेंगे तो ज़रूर बना लीजिएगा। देखिए यहाँ उदाहरण 1 है, यहाँ 2 मैथ है जिसमें किस मैथ को बनाया हुआ है, सिर्फ समीकरण दिया हुआ और सॉल्व किया हुआ नहीं है तो संतुष्ट करते हैं। ये समीकरण को आप सॉल्व करके लेके आइएगा। अगर आप लोग करके आते हैं तो बहुत ही धन्यवाद आप लोग को। अच्छा कि आप लोग हम समझेंगे कि आप मेरी क्लास लेने से कुछ फायदा हुआ कि आप लोग सीख गए। तो अगर नहीं बना के लाएंगे तो हम समझेंगे आप लोग नहीं समझे होंगे शायद। तो आप लोग ये क्लास को पहले अच्छी तरीके से देख लीजिएगा और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पेज नंबर 80 और उदाहरण 80 में मिल जाएगा आपको पहला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ x² माइनस 45x प्लस 324। ये जो आपको सॉल्व करके समीकरण निकाला हुआ, इसी समीकरण को आपको सॉल्व करके लाना है। और इसमें जो है x² माइनस 55x प्लस 750, ये दोनों समीकरण को आप सॉल्व करके लाइएगा। तो मैं समझूंगा आप जो है मेरा क्लास जो इतना मेहनत किया आपके लिए, मेरा मेहनत साकार गया और मेरा मेहनत कामयाब हुआ कि मैंने मेहनत किया, आप लोग कुछ अच्छा समझे। तो मैं आपका इंतज़ार करूँगा, आपका वेट रहेगा मुझे कमेंट का। आप मुझे कल आप लोग को ये सुबह तक क्लास मिल जाएगा और जो है आप कल ही मुझे 10 से 11 के बीच में आप कमेंट कर सकते हैं, इस पे बना के आप सेंड कर सकते हैं। मैं आपका इंतज़ार करूँगा। तो आज की क्लास आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं और मुझे आप लोग से उम्मीद है कि आप मेरी क्लास को देखते हैं और भी देखिए और दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मन से पढ़ाई कीजिए। थोड़ा मन से जो है आप जब भी पढ़ाई करते हैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग बन के बैठिए और कॉपी कलम लेके और ताजगी के साथ क्लास जो है बेहतर ढंग से क्लास कीजिए। ये नहीं कि बैठ गए और सिर्फ वीडियो देख लिया और आप मोबाइल को रख दिए, कोई फ़ायदा नहीं। कभी भी कुछ को देखते हैं उसको लिखिए, सारी क्लास को अटेंड कीजिए और उसको सारा क्लास को आप लिख के और उसके बाद उसका रिवीजन कीजिए। तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ मेरा जो है मैथ बताने का क्या ट्रिक है, और तभी आपको समझ में आएगा कि मैथ होता क्या है और मैथ जो है मैथ किस आप मैथ भारी है या हल्का। आपको भारी मैथ तब लगता है कि जब आप मैथ से नहीं पढ़ते हैं। कोई भी चीज़ को आप अगर तन मन से करेंगे तो आपको भारी नहीं आसान बुझाएगा। काम कोई भी भारी नहीं होता करने वाले के लिए। अगर करने वाला बंदा तेज है, अगर वो मेहनती है तो कोई भी काम को चुटकी में कर लेगा। तो उसी प्रकार आप अगर बैठ के ध्यान से अगर पढ़ेंगे और ईमानदारी पूर्वक अगर ध्यान क्लास को देखेंगे और उसको लिखेंगे और उसको रिवीजन करेंगे तो आपको मैथ आसान लगेगा। तो
मैंने आप लोग को टास्क दिया हूँ कि पेज नंबर 80 में है, पेज नंबर 80 में यानी कि एग्जाम्पल नंबर 1 में, उदाहरण में 1 का 2 में 1 नंबर 2 नंबर वहाँ सॉल्व किया हुआ, आपको जो है सॉल्व करके लाना है उसी मैथ को, उस समीकरण को सॉल्व करके लाना है। सॉल्व डू इट, ठीक है, सॉल्व करके रहना है। मैं आपका कमेंट का इंतजार करूंगा, ठीक है। तो इन्हीं के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू। फिर आप लोग के साथ कल मैं इसी चैप्टर का जो मैथ बचा हुआ है उस मैथ अगर आप लोग से बनेगा तो बनाइएगा, बना मुझे कमेंट कीजिएगा, और अच्छी बात है फिर मैं आप लोगों को समझा भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज आप लोग से मैं यही विदा लेना चाहता हूँ, और आप लोग जो है थोड़ा ध्यान दीजिए, आप परीक्षा बहुत ही नज़दीक आप लोग के बीच आ गया, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।